Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you some most important short question and conceptual based short question. So what are these? First one is why tertiary alkyl halide show SN1 and why primary alkyl halide show SN2 and why secondary alkyl halide show both SN2 and SN1. तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनको मैं इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा. क्लियर है? सो what we will study in this article. The first one is why primary alkyl halide show SN2 and next is why tertiary alkyl halide show SN1 and the more next is how secondary alkyl halide show SN1 and SN2. किस तरह ये दोनों शो करता है and many more and some other points I will discuss also in this article like hindrance, electronic hindrance, donation effect of alkyl groups. Okay, so but if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page, and I also upload complete lectures on Facebook page which name is Concept of Chemistry, which you can join also by searching out Concept of Chemistry, and I will also give you the links in the description from where you could be able to get reach with just a one click. Okay, so next चलते हैं. Move to the article. पहला है हमारा पॉइंट क्या, why primary alkyl halide show SN2. Why primary alkyl halide show SN2. क्यों SN2 शो करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द रिएक्शन ऑफ SN2. इससे पहले ना हमें SN2 का रिएक्शन देखना पड़ेगा, फिर हम गैस कर सकेंगे हाँ भाई क्यों ये SN2 देता है प्राइमरी अल्काइल हाइड. ओके, सो रिएक्शन पहले देखते हैं. ये आपके पास है SN2 का रिएक्शन, न्यूक्लियोफिल अटैक करता है अल्काइल हाइड पर और आपके पास ये आता है इंटरमीडिएट, ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है. क्लियर है? सो नेक्स्ट, ये आपने रिएक्शन देख लिया, अब हम चलते हैं आगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस आंसर, अब ये बात समझने के लिए कि प्राइमरी अल्काइल हाइड क्यों SN2 पर अटैक करते हैं, उसके लिए ना कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए. वो क्या है? फर्स्ट यू शुड नो अबाउट स्टेरिक हिंड्रेंस, या जिसको इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस भी कहते हैं. इस जो मतलब इसके जवाब में ना एक बात मतलब याद हो गई ना आपको, तो आपको समझ लग जाएगी कि प्राइमरी अल्काइल हाइड SN2 क्यों शो करते हैं. इसमें एक ही पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस. जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी अल्काइल हाइड में, उसमें क्या कहते हैं SN2 नहीं होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस कम होगी वो वाला क्या है SN2 रिएक्शन अल्काइल हाइड देगा. अब हमें ये पता करवाना है किस अल्काइल हाइड में इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, किस में इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस कम होती है. क्लियर है? अगर हमें पता चल जाए कि अल्काइल हाइड में किसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस होती है, तो हमें यह आंसर मिल जाएगा और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. दिस हिंड्रेंस इज ड्यू टू अल्काइल ग्रुप्स एंड मेनली मिथाइल. तो इस बात का जवाब तो मिल गया कि जो अल्काइल हाइड में हिंड्रेंस होगी किस वजह से होगी, अल्काइल ग्रुप्स की, और मेनली मिथाइल ग्रुप की वजह से CH3. मतलब CH3 की वजह से अगर इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस है. अच्छा, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि जो मिथाइल है ना, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब प्रोमिनेंट होता है. ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है. क्लियर है? अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है ना, और न्यूक्लियोफिल भी इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, अब मिथाइल कहता है मैं जब इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो आपको आने की जरूरत नहीं है, वो उसको रिपेल करता है. तो मतलब एक अगर मिथाइल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और वो रिपेल करेगा न्यूक्लियोफिल को. ऐसा ही है. अब अगर अल्काइल हाइड में दो मिथाइल ग्रुप है तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट हो रहे होंगे, दो मिलकर उसको रिपेल करेंगे. अगर मिथाइल ग्रुप 3 हो जाए तो वो तीनों मिलकर उसको रिपेल करेंगे. मतलब कि विद द इंक्रीजिंग मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस या रिपल्जन इंक्रीज हो रही है. ये समझ आती है बात? सो नेक्स्ट चलते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन फीचर ऑफ अल्काइल ग्रुप. क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मिथाइल ग्रुप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट की वजह से ना ये आने वाले न्यूक्लियोफिल को रिपेल करता है. इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस. हिंड्रेंस किसे कहते हैं? रुकावट को. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं. सो मोर द अल्काइल ग्रुप्स मोर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस. जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे, उतनी ही हिंड्रेंस क्या है आपके पास ज्यादा आएगी.
एंड द न्यूक्लियोफिल कुड नॉट अटैक, और जब हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होगी कि न्यूक्लियोफिल अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा, इधर देखिए आप, तो न्यूक्लियोफिल क्या है, अटैक कर नहीं सकेगा, क्यों, आगे इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी तो कैसे अटैक करेगा। तो आगे जो उसकी दीवार है ना इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस की, वो अगर कम होगी, छोटी होगी, तो वो अटैक कर सकेगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप याद रखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों प्राइमरी अल्काइल लाइट SN2 शो करते हैं। मैं आगे डायग्राम से भी आपको क्लियर करूंगा। ये रिलेशन क्या है, हिंड्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। जितने नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, और उतने न्यूक्लियोफिल के अटैक पॉसिबल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, लेसर द हिंड्रेंस मोर चांसेस ऑफ SN2। ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, हिंड्रेंस ज्यादा होगी, कम मिथाइल ग्रुप होंगे, लेस हिंड्रेंस होगी। लेस हिंड्रेंस होगी तो क्या है, मोर चांसेस ऑफ SN2 है, मतलब कि न्यूक्लियोफिल का अटैक पॉसिबल हो सकता है। इधर तक समझ आ गई आपको। सो नेक्स्ट होते हैं, अब डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, मतलब अल्काइल लाइट की डायग्राम से कौन ज्यादा हिंड्रेंस शो करेगा कौन कम। उससे पहले आपने एक पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस ज्यादा होगी, उतना क्या है न्यूक्लियोफिल को वो रिपेल करेंगे, हिंडर करेंगे। क्लियर है, आगे मतलब जितने आपके पास मिथाइल ग्रुप ज्यादा उतनी आपके पास दीवार बड़ी होती जाएगी, और जितने आपके पास मिथाइल ग्रुप कम, दीवार छोटी होती जाएगी। ये पॉइंट इस तरह आप क्या याद रख लें। सो नेक्स्ट चलते हैं, अभी ये आपके पास क्या है, सुपर प्राइमरी अल्काइल लाइट, इसको 0 डिग्री भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है, CH3 बॉन्ड Cl, एक CH3 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस है, लेकिन एक है, चलो न्यूक्लियोफिल उस पर काबू पा जाएगा, तो रिएक्शन क्या सक्सेसफुल हो सकता है। और इसमें हिंड्रेंस जो है ना, लीस्ट हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस बहुत कम है कि एक है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, SN2 दे सकता है, प्राइमरी अल्काइल भी देता है, अल्काइल लाइट भी देता है SN2, और सुपर प्राइमरी अल्काइल लाइट भी देता है क्या कहते हैं, SN2। और इसको अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, 1 डिग्री भी देता है SN2, और 0 डिग्री भी अल्काइल लाइट SN2 रिएक्शन देते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 डिग्री पे प्राइमरी अल्काइल लाइट पे, उसमें क्या है, इधर आपके पास एक था मिथाइल ग्रुप, इधर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप, एक आपके पास अल्काइल ग्रुप आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। क्लियर है, अब इसकी निस्बत आपके पास इधर इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस थोड़ी बढ़ गई है। क्लियर है, लेस हिंड्रेंस, इधर आपके पास लीस्ट हिंड्रेंस थी, इस केस में आपके पास लेस हिंड्रेंस आ गई, मतलब उससे थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इस पर भी न्यूक्लियोफिल क्या है, अटैक कर जाता है। इधर तक क्लियर है, दोनों ये वाले सीन्स क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंडरी अल्काइल लाइट पे, ये जिसको 2 डिग्री भी कहा जाता है। अब इधर क्या है, इधर आपके पास 1 2 3 कार्बन बन गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट क्या है, मोर हो गया है, मोर हिंड्रेंस है। अब न्यूक्लियोफिल का अटैक यहां पर करना पॉसिबल नहीं है, अब दीवार जो न्यूक्लियोफिल के सामने अब बड़ी हो गई है, अब वो न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस क्या है, बढ़ गई है विद द इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन अल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये रिएक्शन नहीं देगा सेकेंडरी अल्काइल लाइट। अब हम चलते हैं फाइनल पर, 3 डिग्री या टर्शियरी अल्काइल लाइट। अब इसमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, अल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं, 1 2 3। क्लियर है, अब इधर क्या है, हिंड्रेंस मैक्सिमम है, ये भी हिंड्रेंस शो करेगा, ये भी हिंड्रेंस शो करेगा, ये भी हिंड्रेंस शो करेगा, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोफिल का अटैक क्या है, धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, उसको पॉसिबल नहीं होने देंगे। और न्यूक्लियोफिल के सामने दीवार क्या है, पहले से भी बड़ी हो गई है, तो ये न्यूक्लियोफिल का जो अटैक है, ये SN2 का रिएक्शन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हमें पता चला कि रिएक्शन कौन देगा, प्राइमरी अल्काइल लाइट या सुपर प्राइमरी अल्काइल लाइट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस कम से कम होगी। क्लियर है ये पॉइंट। सो नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल पे, ये रिएक्शन SN2 का, ये आपके पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl लिखा हुआ है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl लिखा हुआ है, इस तरह लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगा इससे। ठीक है, अब CH3 CH2 में भी क्या है, हिंड्रेंस लेस थी, तो इधर भी क्या है, पॉसिबल हो जाता है, OH क्या है, रिएक्शन कर जाता है। तो यही रीजन है प्राइमरी अल्काइल लाइट देते हैं SN2। ठीक है, अब ये है इथाइल क्लोराइड और ये मिथाइल क्लोराइड, ये 1 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये प्राइमरी अल्काइल लाइट, ये सुपर प्राइमरी अल्काइल लाइट, तो ये भी रिएक्शन देता है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है आप साथ।
अब नेक्स्ट क्या है, मोर फेवर्ड, ये वाला रिएक्शन ज्यादा फेवर्ड है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, क्योंकि इधर CH2 भी एक है, उसका भी कोई ना कोई थोड़ा सा क्या है हिंड्रेंस होगी, लेकिन इधर तो वो भी नहीं है CH2, इधर अकेला CH3 है, तो ये वाला रिएक्शन ज्यादा फेवर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो SN1, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों SN1 शो करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट वी हैव टू चेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1, जिस तरह हमने SN2 के लिए रिएक्शन देखा है, इसी तरह हमने SN1 का भी रिएक्शन देखना है, फिर हम क्या है नेक्स्ट चलेंगे। अब ये आपके पास है रिएक्शन किसका, SN1 का फर्स्ट रिएक्शन आयनाइजेशन का। अब इसमें क्या है, ये आपके पास आता है कार्बोकेटाइन। अब इधर ना आपने जिस अल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन स्टेबल हो वो रिएक्शन देगा SN1, चाहे जो भी है, और जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा वो नहीं देगा। क्यों, इधर मैंने एक लाइन लिखी है, मोर स्टेबल विल बी द आयन द कार्बोकेटाइन मोर इट विल बी फाउंड। जितना स्टेबल ये होगा ना उतना ज्यादा क्या है आपके पास SN1 रिएक्शन पॉसिबल हो सकेगा। मोर स्टेबल विल बी द आयन द मोर इट विल बी फाउंड, इसका मतलब क्या है कि ये अगर जितना स्टेबल होगा तो उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर ये ही स्टेबल नहीं है, मतलब ये अगर लेस स्टेबल है तो फिर ये स्टेबल होगा तो ये वापस इधर चला जाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये स्टेबल होगा तो ये फर्दर रिएक्शन कैरी कर सकेगा। अब हमें ये देखना है किस अल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन स्टेबल है, किसका नहीं है। ये समझ आए, आपको समझ लग जाएगी कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों SN1 देते हैं। क्लियर है, जिस तरह SN2 में क्या कहते हैं, हमने डिस्कस किया है कि मिथाइल ग्रुप का जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है, चाहे आगे जरूरत हो या ना हो, इसकी टूटी ऊपर से खुली रहती है, चाहे नीचे बर्तन फुल है या खाली है, उससे उसको कोई सरोकार नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता उससे। ठीक है, अब इधर क्या है, अब इधर हुआ ये क्लोरीन ने इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, और कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ऐसे ही है। अब ऊपर क्या है मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट करता है, इसका इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है। अब ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट ऑफ मिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप्स की वजह से, मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट की वजह से ये डेफिशिएंट जो कार्बन था, इसका वो डेफिशिएंसी वाला इफेक्ट क्या है, बहुत हद तक खत्म हो चुका। तो वो खत्म हो गया, तो मतलब ये क्या है, स्टेबल होने के नजदीक है। ठीक है, तो इधर से हमें एक पॉइंट नजर आया कि अगर इधर से मैं मिथाइल ग्रुप अगर कम कर दूं तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट कम हो जाएगा तो ये डेफिशिएंसी वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, और जब ये डेफिशिएंसी फैक्टर बढ़ेगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और जब लेस स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा तो SN1 नहीं होगा। क्लियर है, सो नेक्स्ट होते हैं, ये मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल क्यों है कि इसमें मिथाइल ग्रुप क्या है, ज्यादा है। अच्छा, इधर एक क्लू आप याद रखें, एक पॉइंट याद रख लें जिससे आपको समझ लग जाएगी। SN2 में जिसमें CH3 कम से कम हो वो देता है SN2, और SN1 में जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा हो वो देता है SN1। तो इसमें आपके पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा है मिथाइल ग्रुप, तो ये आपके पास आता है SN1, जो कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में है, तो इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं SN1। क्लियर है, आगे मैं एग्जांपल भी डिस्कस करता हूं आपको प्राइमरी सेकेंडरी की भी, कि वो क्यों नहीं देते, जिससे आपको मजीद क्या है क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज एन इंटरमीडिएट, और आप पता है कि कार्बोकेटाइन जो है इंटरमीडिएट होता है SN1 के दरमियान, SN1 के रिएक्शन में, इससे आगे सेकंड स्टेप होता है। इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मिथाइल और अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स अटैच पर डिपेंड करती है। जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा उतना वो स्टेबल, और जितने मिथाइल ग्रुप कम होंगे उतना ये लेस स्टेबल होगा, जितना लेस स्टेबल होगा तो उतना रिएक्शन फॉरवर्ड फिर नहीं जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है रिएक्शन का एग्जिस्ट करना। ओके, नेक्स्ट होते हैं, मोर द मिथाइल ग्रुप्स मोर विल बी स्टेबल, मोर द रिएक्शन विल बी गो फॉरवर्ड। जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे, उतना ये डेफिशिएंसी वाला फैक्टर कम होगा, और जितना डेफिशिएंसी वाला फैक्टर कम होगा उतना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल होगा उतना ये फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब ये टर्शियरी वाला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि टर्शियरी क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है।
ओके, अब हम प्राइमरी सेकेंडरी केस में डिस्कस करते हैं कि क्यों वहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। सही है। Therefore, tertiary या 3 डिग्री गिव SN1। ठीक है, अब ये है कौन सा केस, ये आपके पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की जब आयनाइजेशन करते हैं तो आपके पास ये आता है कार्बोकेटाइन, 2 मिथाइल ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन। अब इधर आपके पास पहले केस में टर्शियरी केस में आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप थे, 3 का डोनेशन इफेक्ट था। अब इधर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 से आपके पास डोनेशन इफेक्ट कौन से हो गए, 2 हो गए, 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो अब जो इसकी जो डेफिशिएंसी टर्शियरी के केस में कम हुई थी ना, अब इसमें डेफिशिएंसी उस लेवल तक कम नहीं हो सकेगी, तो मतलब ये थोड़ा लेस स्टेबल रह जाएगा। ऐसे ही है, तो इस लेस स्टेबिलिटी की वजह से ना ये रिएक्शन नहीं देता SN1। क्लियर है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड केस में। अब हम चलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में। ये CH3 CH2 Cl आयनाइजेशन होगी तो आपके पास एक मिथाइल रह जाएगा, बाकी दोनों आपके पास हाइड्रोजन होंगे। अब जहां पर 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, वहां से फिर 2 पे 2 जहां डोनेट कर रहे थे, फिर अब 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट कर रहा है मिथाइल ग्रुप। तो अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी कार्बन की, वो बहुत ही कम क्या है कवर होगी, बाकी मैक्सिमम क्या है वो डेफिशिएंसी रहेगी कार्बन की। ठीक है, और जिसकी वजह से वो ज्यादातर क्या है लेस स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। और जो लेस स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन वो फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जाता, वो रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, पहले मैंने क्लू बताया, एक पॉइंट बताया जिसे आप याद रख सकते हैं। SN2 वो देते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप कम से कम हो, और SN1 वो देते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा हो। ये पॉइंट आपको क्या हेल्प आउट कर सकता है अंडरस्टैंड करने में। क्लियर है? सो नेक्स्ट होते हैं। अब आगे है वाई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड शो बोथ। क्या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 भी देता है, SN1 भी देता है, वो क्यों, उसकी रीजन क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये है SN2 का केस, न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, और इस केस में आपके पास क्या है मोर हिंड्रेंस होती है, हमने SN2 में डिस्कस किया था। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कम होती है लेस, सेकेंडरी में मोर, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हिंड्रेंस मैक्सिमम होती है। तो इधर मोर हिंड्रेंस लिखा गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में। क्लियर है? सो नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इट विल गिव SN2, कब ये SN2 देता है। ओके, एज वी हैव टू डिस्कस हिंड्रेंस इन SN2 केस। हमने पहले भी डिस्कस किया SN2 केस में हिंड्रेंस, और इधर भी हमें हिंड्रेंस ही कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर है? सो नेक्स्ट होते हैं, hindrance of secondary alkyl halide is less than tertiary and more than primary। अब वो कहता है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस जो है ना, या मतलब इसकी जो रिपल्शन है न्यूक्लियोफिल को करना, रिपेल करना, वो टर्शियरी से कम है लेकिन प्राइमरी से ज्यादा है, इन बिटवीन है। कैसे? सेकेंडरी जो है ना टर्शियरी से कम हिंड्रेंस शो करता है और प्राइमरी से ज्यादा शो करता है। ऐसे ही है। अब सपोज करें ये प्राइमरी की दीवार थी इतनी, ये न्यूक्लियोफिल इधर से अटैक कर जाएगा। अब सेकेंडरी की दीवार थोड़ी ऊंची हो जाती है, न्यूक्लियोफिल का अटैक इधर से पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे हम, वो देखते हैं। When strong neutrophil will attack, then its over hindrance can be compensated and it will show SN2। अगर ये न्यूक्लियोफिल स्ट्रांग हो जाए तो ये क्या है, इसको स्ट्रांगली क्या है, अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफिल हो तो स्ट्रांगली क्या अटैक कर सकता, पॉसिबल हो जाएगा अटैक। ठीक है, मतलब कि ये न्यूक्लियोफिल स्ट्रांग हो तो क्या है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 शो कर सकता है। कंडीशन क्या है, न्यूक्लियोफिल स्ट्रांग हो। क्लियर है? नेक्स्ट होते हैं, when it will give SN1। SN1 कब देगा? अब SN1 में हमने क्या देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऐसे ही है। तो वो हम देखते हैं, as we have to discuss stability of carbocation, it is more stable than primary and less stable than tertiary। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या है, ये प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है इसका कार्बोकेटाइन, लेकिन टर्शियरी से कम स्टेबल होता है इसका कार्बोकेटाइन। क्लियर है? सो क्या होगा, सेकेंडरी की जो कार्बोकेटाइन का स्टेबल जो आयन है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है सेकेंडरी की, वो टर्शियरी से कम है लेकिन प्राइमरी से ज्यादा है। ठीक है, दोनों केसेस में इन बिटवीन आता है ये सेकेंडरी। तो इसलिए हम थोड़ी सी फोर्स ज्यादा लगाकर इसको SN2 में ले जाते हैं, और थोड़ा वीक न्यूक्लियोफिल होता है उसको हम क्या है टर्शियरी वाले केस मतलब के SN1 में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन वीक न्यूक्लियोफिल विल अटैक देन इट विल शो SN1। तो अगर वीक न्यूक्लियोफिल अटैक करे तो ये SN1 शो करता है।
क्लियर है? इसको आप ऐसे याद रखें कि आगे ना कुआं है और किनारे पे खड़ा है सेकेंडरी अल्काइल लाइट। अब आपने उसको भेजना है किस तरफ? कुआं है आपके पास, ऐसे समझ लें SN2। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल आएगा वो रेजिस्ट तो करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल आएगा तो वो कुएं में गिर जाएगा, SN2 देगा। और अगर वीक न्यूक्लियोफिल आएगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा, फिर वो क्या है, SN1 देगा। ठीक है, तो ये एक मतलब एग्जांपल इससे आप क्या है इसको याद रख सकते हैं। तो ये आज के हमारे आर्टिकल था जिसमें मैंने डिस्कस किया कि क्यों टर्शियल अल्काइल लाइट शो करता है SN1 और क्यों प्राइमरी अल्काइल लाइट शो करता है SN2 और क्यों सेकेंडरी अल्काइल लाइट SN1 और SN2 शो करता है। ठीक है, so if you find some good things from this article, so give feedback, and if you have not subscribed my channel, so kindly do subscribe and recommend your friends and class fellows. Stay tuned and stay happy. Thank you.